सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। तो आज करते हैं हम व्लॉग की शुरुआत पानी पी के। सुबह से पानी पीना भूल गए हैं। और आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? इतने सारे जब काम होते हैं तो हम पानी ही पीना भूल जाते हैं। उसके लिए अलग से टाइम निकालना होता है। आज देखते हैं कि हम जितने सारे काम हैं वो अचीव कर पाते हैं कि नहीं। जितने प्लान्ड काम हैं आज के दिन के। ट्यूसडे है आज, ट्यूसडे को हमारा जाता है बिन। तो जब यूजुअली बिन जाता है तो मैं ट्राई करती हूँ कि ग्रास कट कर दूँ ताकि साथ के साथ निकल जाए, वरना अगर वो पड़ी रहती है तो वो स्मेल मारती रहती है जो मुझे बहुत गंदी लगती है। खैर बाहर पड़ी होती है पर फिर भी वो करना है। और ये हरदीप की स्वेटशर्ट निकाल के पहननी पड़ी है क्योंकि एकदम से हवाएं चली है मेलबर्न में और ठंड आ गई है। तो अब कपड़े नहीं निकाले हुए थे, मतलब एक दो जो बाहर निकली हुई थी स्वेटशर्ट्स वो पहन ली, गंदी हो गई, अब वो वॉश में डाल दी है। तो अब मैं सोच रही हूँ आज कि जाते हैं मतलब ये काम भी निपटाते हैं कि विंटर क्लोथिंग बाहर निकाल के। समर क्लोथिंग अंदर तो नहीं रखेंगे क्योंकि यू नेवर नो, इट्स मेलबर्न, कब समर्स आ जाए फिर कब निकालनी पड़ जाए। समर्स ऐसे मतलब बहुत ही गर्मी सा दिन आ गया तो इसलिए बीच बीच में ऐसा होता है। ठीक है, तो अब ये करते हैं, ये वाला काम है आज, ग्रास कटिंग का काम है आज। खाना तो बनाना ही है रोज, वो वाला तो काम है ही। अब लंच में मतलब बज गए हैं 2 बज गए हैं क्योंकि डे लाइट सेविंग शुरू हो गई है। 1 घंटे का डिफरेंस हो गया। डे लाइट सेविंग खत्म हो गई है, 1 घंटे का डिफरेंस हो चुका है ऑलरेडी। तो कन्फ्यूजन रह रही है, आधी घड़ियाँ पीछे कर दी हैं, आधी नहीं करी हैं। फोन्स वगैरह तो अपने आप हो जाते हैं बट क्लॉक्स को करना पड़ता है मैनुअली। और शौक में मैंने ऐसे घर में बड़ी सारी क्लॉक्स लगा दी है, फैंसी। अब जब पीछे करना पड़ रहा है तो पता लग रहा है। तो 2 बज चुके हैं। वाह, आजकल बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं। जैसे कि मैंने बताया था, हर 2 महीने में, हर 2 हफ्ते की छुट्टी आ जाती है दिमाग खाने के लिए माँ बाप का। तो इसलिए छुट्टियां चल रही हैं तो हम अपने आप को काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रीद इन ब्रीद आउट। ठीक है, तो कहाँ थी मैं? तो ब्रेकफास्ट लेट हो रहा है रोज क्योंकि रूटीन खराब हो जाता है इन छुट्टियों में। इसलिए हम ट्राई करेंगे कि धीरे धीरे रूटीन पे आया जाए। नेक्स्ट मंडे से इन्होंने जाना है स्कूल। तो अब आज लंच में क्या बनेगा पहले ये देखते हैं, क्योंकि खाना तो खाना ही खाना है। कपड़े निकले ना निकले, घास कटे ना कटे, खाना तो खाना ही खाना है। तो पहले खाने का काम करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं मेरे हिसाब से। एक तो गंदा सा वेदर आ गया, हाथ ठंडे हो रहे हैं, ठंड लग रही है। पहले थोड़ा डीक्लटर करते हैं तो मैं काम कर सकती हूँ, वरना मैं ऐसे फैली हुई किचन में। और एक तो इतने छोटे छोटे स्टैंड होते हैं, दिख रहे हैं? ये देखो छोटे छोटे, इन पे बड़े बर्तन आते ही नहीं है। तो अब जब बड़े बर्तन उस पे नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? काउंटर टॉप पे आएंगे तो ऐसे सजे रहेंगे सुबह से लेके, मतलब रात धोले जब से लेके तब तक सुबह तक। तो पहले इनको समेटा जाएगा, फिर खाना बनेगा और फिर कोई और काम हो पाएगा। ये मेरा केमार्ट वाला चॉपर इतना बुरा हाल हो चुका है। मतलब मैं नया ला चुकी हूँ मैं नया, पर आई थिंक हम इंडियंस में कुछ कीड़ा होता है कि नया चीज हो भी ना तो तब तक इस्तेमाल मत करो जब तक पहले वाले की चीथड़े ना हो जाए, बैंड ना बज जाए, धजिया ना हो जाए। और इसी बीच में मुझे याद आया कि मैंने अपनी स्वेटशर्ट डिप करी थी वैनिश डाल के। तो उसको आई थिंक शिट, मुझे कपड़े भी वॉश करने थे। मैं पहले वॉश करने डालूं या क्या करूं? हल्दी के दाग लग गए थे इस पे और वुलन कपड़े से मुझे नहीं पता कि उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं, बट लेट्स सी। तो मेरा शीट्स और वो सब नहीं, पहले मेरा नॉर्मल कपड़े धोने का प्लान था, फिर मैंने चेंज करा टू शीट्स। अब शीट्स भी मैंने निकाल दी
क्योंकि मैंने वुलेंस डिप कर दिए थे। वुलेंस मतलब वो हल्दी वाला डिप कर दिया था, तो इसलिए प्लान चेंज टू दिस। ओके, तो आप लोग भी ऐसे करते हो क्या यार? रुको मैं नीचे बैठ जाती हूँ कि एक काम चल रहा है पर क्योंकि दूसरा काम याद आ गया तो उसको भी साथ साथ कर लेते हैं। और खासकर ऐसे केस में जिन्होंने अब जैसे कपड़े अपने आप धुलते रहने हैं, तो मुझे होगा कि मैं इनको एटलीस्ट धुलने डाल के फिर कुछ काम करने जाऊं। मतलब खाना तब बनाऊं कि ये धुलते नहीं और फिर मैं इनको ड्राई होने डाल दूं। या मैं ही होपलेस हूं, एक काम छोड़ के दूसरा काम, दूसरा काम छोड़ के तीसरा काम। नॉनसेंस। बस अब ये पूरे नहीं हो रहे, मुझे और वुलेंस चाहिए। अब मैं और वुलेंस कहाँ से लाऊं? तो शायद इसीलिए मेरा कोई काम नहीं हो पाता कि अब मैं खाना बना रही थी, वो छोड़ के मैं कपड़े धुलने डालने गई हूँ। वहां पे मुझे लगा मशीन थोड़ी खाली है, वेस्ट जाएगी जगह, तो अब मैं हर कमरे में जा जाके सबके कपड़े ढूंढ रही हूँ जिसके कोई थोड़े भी गंदे मेरे को लग रहा है कि वुलेंस हैं, ताकि अगर मैं धो रही हूँ तो एक बारी में धुल जाए। तो मुझे नहीं लग रहा कि जो मैंने सोचा है आज के लिए, ग्रास कटिंग, विंटर क्लोथिंग, आउट इन, वो साथ साथ थोड़े थोड़े पार्क ड्रामा भी देखना होता है, कि मैं ये सब अचीव कर पाऊंगी। बिलीव मी, नहीं होगा। और इसीलिए नहीं होता क्योंकि मैं एक काम से दूसरे काम, दूसरे काम से तीसरे काम छोड़ छोड़ के हॉप होती रहती हूँ। हाँ, खाना जरूर बन जाएगा क्योंकि अभी सब शोर मचा देंगे ना, खाना चाहिए खाना चाहिए, तो वो जरूर बन जाएगा। एक तो जब फुल्ली क्लीन गैस होती है ना, मतलब मैंने घिस घिस के चमकाई होती है, तो मेरा वैसे ही खाना बनाने का मन नहीं करता इसको देख देख के कि ये फिर गंदी हो जाएगी, इतनी साफ लग रही है। बिल्कुल नहीं खाना बनाना चाहिए, पर शायद जिंदगी की यही रीत है कि घिसते जाओ, साफ करते जाओ, फिर गंदा होगा, फिर साफ करते जाओ। कपड़े निकालो, विंटर क्लोथिंग, या घास काटी जाए, क्योंकि दोनों ही लंबे काम है। इससे याद आया कि आटा ही नहीं गूंदा हुआ है, चलो आटा गूंदते हैं, खाना खिला देते हैं पहले, तक सब ना शांत हो जाए, तो बीच में कोई ना आए। मेरे को भूख लग रही है, मेरे को ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है, पहले खाना खा लो,